भी गुफ्तगू की है, जिसमें उनका ये कहना था कि ये मुल्क हमारा है, बगावत के जरासीम को रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। उनका ये कहना था कि लगता है कायद एमकेएम को पाकिस्तान की शहरियत की जरूरत नहीं रही, इसलिए इस तरह के मुतनाज़ बयानात दिए जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि इन बयानात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मुत्तहिदा के रहनुमाओं को बयानात बदलने में अलबत्ता देर नहीं लगती, जबकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी उनका उज़्र कबूल करने में किसी किस्म का ताखीर का शिकार नहीं होती। उनका मजीद ये भी कहना था कि MMA बहाली या निज़ाम की दुरुस्ती के लिए हम तैयार हैं, एस्टेब्लिशमेंट बीच से निकल जाए, फिर देखें कि हमारे नताइज क्या निकलते हैं। उनका मजीद ये कहना था कि हिंदुस्तान फाटा और बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों की पुष्ट पनाही कर रहा है। खित्ते में नाकामी की बड़ी वजह हमारी पॉलिसियां हैं। अगर हमने अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी न की तो इससे हमें मजीद नुकसानात भी उठाने पड़ सकते हैं। उनका ये भी कहना था कि इन्हीं पॉलिसियों की वजह से, इन्हीं नाकिस पॉलिसी की वजह से हिंदुस्तान के ईरान और अफगानिस्तान के साथ जो है वो कराबती ताल्लुकात हो रहे हैं, उसकी कुर्बत बढ़ रही है। उनका ये कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद हमें अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करना होगी। उनका मजीद ये भी कहना था कि इस्लामी दुनिया के हुक्मरान जवाब देंगे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने क्या फायदा हासिल किया। इराक, शाम, यमन समेत माली तक पूरी इस्लामी दुनिया इस वक्त आगो खून का मंजर पेश कर रही है। उन्होंने अफगान मुहाजिरीन की वापसी पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि जिस तरीके से उन्हें वापस भिजवाने की कोशिश की जा रही है वो किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। इस हवाले से एक बाकायदा हिकमत अमली मुरतब की जानी चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर से भी इस मामले पर मुशावरत की जानी चाहिए और